हॉकी पर निबंध। इस वीडियो के मेन टॉपिक कुछ इस प्रकार हैं। भूमिका। हॉकी एक लोकप्रिय खेल है जिसको विश्व भर के सभी देशों द्वारा खेला जाता है। हॉकी खेलने की लोकप्रियता क्रिकेट खेलने के जैसे ही दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस खेल को 600 ईस्वी पूर्व के दौरान प्राचीन यूनान में खेला जाता था। पहली बार वर्ष 1908 में हॉकी को ओलंपिक खेलों में शामिल कर लिया गया था, पर उस वर्ष केवल आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, जर्मनी तथा फ्रांस द्वारा ही इस खेल को खेला गया था। हॉकी का इतिहास और उत्पत्ति। हॉकी भारत में वर्षों पहले से खेला जाने वाला प्राचीन खेल है। यह हॉकी की छड़ी, स्टिक और बॉल के साथ खेला जाता है। यह 1272 ईस्वी पूर्व से पहले आयरलैंड में और 600 ईसा पूर्व के दौरान प्राचीन यूनान में खेला जाता था। हॉकी के बहुत से रूप हैं, जैसे मैदान हॉकी, आइस हॉकी, स्लेज हॉकी, रोलर हॉकी, सड़क हॉकी आदि। आजकल मैदानी हॉकी को आमतौर पर खेला जाता है। आइस हॉकी मैदानी हॉकी के बिल्कुल विपरीत है, जो कनाडा और उत्तरी अमेरिका के बर्फीले मैदानों में खेली जाती है। पुराने जमाने में इस खेल को खेलने के लिए एक साधारण गेंद होती है थी और एक लकड़ी की छड़ी होती थी, जो कि वर्तमान हॉकी स्टिक की तरह मुड़ी नहीं होती थी। वर्तमान हॉकी से मिलता जुलता खेल पहले इंग्लैंड में खेला जाता था। इंग्लैंड से ही हॉकी में नियमों और कायदों का विकास हुआ था। लेकिन पुराने जमाने में अगर कोई खिलाड़ी 14 मीटर दूर से करता था, तब उसे गोल नहीं माना जाता था। हालांकि अब नियमों में सुधार करके इस नियम को बदल दिया गया है। हॉकी खेलने की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए 1886 में हॉकी एसोसिएशन की स्थापना हुई। इसके बाद तो हॉकी खेल में एक नई जान आ गई थी, क्योंकि इसके बाद प्रत्येक देश द्वारा इस खेल को अपनाया जाने लगा था। भारत में हॉकी का भविष्य। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वास्तव में हॉकी के खेल का भारत में स्वर्ण काल के बाद अच्छा समय अब बीत गया है। यह हॉकी में रुचि और हॉकी के योग्य खिलाड़ियों की कमी के साथ ही भविष्य में इस खेल को नियमित रखने के लिए युवाओं को आवश्यक सुविधाओं की कमी के कारण हुआ है। ऐसा लगता है कि यह कभी भी खत्म नहीं होगा और हॉकी के लिए लोगों के प्यार, आदर और सम्मान के कारण हॉकी का स्वर्ण युग वापस आएगा। यद्यपि हॉकी के स्वर्ण युग को भारत में वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा अधिक प्रयासों, लगन और समर्थन की आवश्यकता है। भारतीय हॉकी लीग हॉकी टीमों को बढ़ाने 2016 तक 8 टीमें और 2018 तक 10 टीमें के लिए कुछ प्रभावशाली रणनीतियों को लागू करने की योजना बना रही है। आने वाले 3 सत्रों में 2016 से 2018 तक 6 मैचों का टूर्नामेंट होगा। भारतीय हॉकी और ऑस्ट्रेलिया हॉकी के बीच अनुकूल समझौता हुआ है। भारत का हॉकी खेल में योगदान। भारत का हॉकी खेल में बहुत बड़ा योगदान है। भारत में हॉकी की लोकप्रियता क्रिकेट की तरह ही यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ियों को सम्मान की नज़रों से देखा जाता है। भारत में हॉकी की बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए 1885 से 86 हॉकी क्लब की स्थापना कोलकाता में की गई थी। भारतीय खिलाड़ियों ने हॉकी खेल में पहली बार 1928 के एम्स एम्स्टर्डम एम्स्टर्डम में खेले गए ओलंपिक से अपना पहला कदम रखा था। उस वर्ष भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद तो भारतीय टीम ने
हॉकी खेल में स्वर्ण पदक की झड़ी लगा दी थी, क्योंकि 1928 से 1956 के बीच खेले गए ओलंपिक में भारत ने 6 स्वर्ण पदक जीते थे। इस युग को भारत का स्वर्ण काल युग में कहा जाता है। भारतीय हॉकी खेल के इतने अच्छे प्रदर्शन के कारण सभी देश के लोग भारतीय खिलाड़ियों को सम्मान की नज़र से देखने लगे थे। भारत को स्वर्ण पदक जिताने वाले खिलाड़ियों में सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद थे, जिन्होंने भारतीय हॉकी खेल को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। 1936 की भारतीय हॉकी खेल के कप्तान मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है, क्योंकि वे इतनी तेजी से गोल करते थे, इतनी तेजी से कोई गोल नहीं कर पाता था, और आज तक उनका यह रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ पाया है। हॉकी के स्वर्णिम युग के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: मेजर ध्यानचंद, धनराज पिल्ले, बाबू नीमल, बलबीर सिंह, गगन अजीत सिंह, लेस्ली क्लॉडियंस, अजीत पाल सिंह, अशोक कुमार, उधम सिंह, मोहम्मद साहिब आदि थे। इन्हीं खिलाड़ियों के कारण भारत को हॉकी का सम्राट कहा जाता है। इसी कारण भारत द्वारा हॉकी खेल को भारत का राष्ट्र खेल घोषित किया गया था। हॉकी खेल के प्रकार। विभिन्न देशों को विभिन्न प्रकार का हॉकी का खेल खेला जाता है। जैसे आइसलैंड में आइस हॉकी खेली जाती है, उसी प्रकार अन्य देशों में बैडी, मैदान हॉकी, स्लेज हॉकी, रोलर हॉकी, आइस स्लेज हॉकी, स्ट्रीट हॉकी, सड़क हॉकी, मेज हॉकी, रिंग हॉकी, वायु हॉकी, सिन्नी जल हॉकी आदि हैं। हॉकी खेल के नियम। पहला, हॉकी 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर में खेला जाता है। दूसरा, अगर मैदान में किसी खिलाड़ी के 5 मीटर के दायरे में कोई अन्य खिलाड़ी हो तो वह खिलाड़ी अपनी हॉकी स्टिक को 18 इंच से ऊपर नहीं उठा सकता है, और अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो इसे हाई बैक लिफ्ट कहा जाता है। इसके बाद अंपायर सीटी बजाकर फ्री हिट का इशारा करता है। तीसरा, अगर हॉकी खेलते वक्त गेंद किसी खिलाड़ी के पांव या जूते से टकरा जाए तो उसे कैरिड फाउल कहते हैं। इसके बाद अंपायर सीटी बजाकर फ्री हिट का इशारा करता है। चौथा, हॉकी खेलते वक्त गेंद को जोर से मारकर उछाल नहीं सकते हैं। ऐसा करने पर रेज्ड बॉल फाउल माना जाता है और अंपायर द्वारा फ्री हिट दी जाती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हॉकी बॉल को उछालकर वापस नहीं किया जा सकता। अगर किसी खिलाड़ी को बॉल को उछालकर अपनी टीम के खिलाड़ी को पास करना है तो उसे देखना होगा कि दूसरे खिलाड़ी के पास कोई अन्य खिलाड़ी नहीं है, और साथ ही उसके पास भी कोई अन्य खिलाड़ी नहीं होना चाहिए। पांचवा, हॉकी के मैदान में आमतौर पर गेंद को छूने की मनाही होती है, लेकिन अगर हवाई शॉट मारा गया हो तो गेंद को कैच लिया जा सकता है। लेकिन इसमें भी एक नियम है, जो भी खिलाड़ी गेंद को कैच लेता है उसे तुरंत गेंद को अपने स्टिक पर रखना होता है। छठा, हॉकी के मैदान में अगर दो टीम हॉकी खेल रही है तो अगर अंपायर को ऐसा लगता है कि खिलाड़ी आपस में लड़ रहे हैं या फिर कोई दुर्घटना हो सकती है तो अंपायर सीटी बजाकर डिसरेज प्ले का इशारा करता है और फ्री हिट मिल जाती है। सातवां, हॉकी खेल में गोल के आगे बने वृत्ताकार लाइन के अंदर गोल होने से बचाने के लिए सिर्फ
गोलची ही गोल होने से बचा सकता है। अगर कोई खिलाड़ी गोल होने से बचाने का प्रयास करता है तो यह फाउल माना जाएगा और अंपायर पेनल्टी स्ट्रोक दे देगा। इसका मतलब गोल मुख के सामने दूसरी टीम के खिलाड़ी सिर्फ 7 गज से शॉट लेंगे और उसे बचाने के लिए खड़ा होगा सिर्फ आपका गोलची। 8वां, हॉकी में खिलाड़ियों द्वारा गंभीर गलती करने पर अंपायर द्वारा 3 प्रकार के कार्ड दिखाए जाते हैं। इनका मतलब इस प्रकार है। पीला कार्ड, यह कार्ड खिलाड़ी से थोड़ी भूल चूक होने पर अंपायर द्वारा दिखाया जाता है, जिसके बाद खिलाड़ी को खेल से 2 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। हरा कार्ड, यह कार्ड खिलाड़ी को मध्य श्रेणी की भूल होने पर दिखाया जाता है, जिसके बाद खिलाड़ी को खेल से 5 मिनट के लिए बाहर निकाल दिया जाता है। लाल कार्ड, यह कार्ड खिलाड़ी से बड़ी गलती होने पर दिखाया जाता है, जिसके बाद खिलाड़ी को मैच से बाहर कर दिया जाता है। हॉकी खेलने के लिए आवश्यक उपकरण। हॉकी खेलने के लिए वैसे तो ज़्यादा उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो खिलाड़ी प्रोफेशनल रूप से हॉकी खेलते हैं उनके लिए हॉकी किट होना आवश्यक है। पिंडल पैड, मोजे, स्केट्स, कंधों के पैड्स, कोनी का गद्दा, गर्दन गार्ड, हॉकी दस्ताने, पूर्ण पिंजरे के साथ हेलमेट, मुंह रक्षक, हॉकी की छड़ी, सुरक्षात्मक कप, पुरुषों के गुप्ता अंग की रक्षा करने के लिए कप। बॉल, हॉकी को सुरक्षित रूप से खेलने के लिए रुख उपकरणों की आवश्यकता होती है, जिनके नाम हेलमेट, नेक गर्दन गार्ड, कंधे के पैड, घुटनों के पैड, कोहनी के पैड, कप पॉकेट के साथ, जैक स्ट्रैप और सुरक्षात्मक कप, पुरुषों के गुप्तांग की रक्षा करने के लिए कप, हॉकी की छड़ी और एक बॉल। कैसे खेली जाती है हॉकी? हॉकी खुले मैदान में खेला जाने वाला खेल है। इस खेल को खेलने के लिए प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं और इसमें 92 मीटर लंबा और 52 से 56 मीटर चौड़ा मैदान होता है, जिसको 2 बराबर भागों में दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए मैदान को बराबर भागों में बांट दिया जाता है। फिर अंपायर द्वारा टॉस किया जाता है और कौन सी टीम पहले खेलेगी। फिर मैदान के दोनों सिरों पर गोल मारने के लिए गोल बने होते हैं। यह खेल कुछ हद तक फुटबॉल की तरह ही होता है। इस खेल को कुल 16 मिनट तक खेला जाता है, जिसमें 15-15 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। कुछ वर्षों पहले तक इस खेल की समय अवधि 70 मिनट होती थी, जिसमें 35-35 मिनट के 2 पड़ावों को इस खेल को खेला जाता था। खेल प्रारंभ होने के पश्चात खिलाड़ियों द्वारा नियमों का पालन करते हुए एक दूसरे के विपरीत गोल करने होते हैं। जो भी टीम 60 मिनट की अवधि में अधिक गोल करती है, उस टीम को विजयी घोषित कर दिया जाता है। हॉकी खेलने के लाभ। पहला, हॉकी खेलने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त बना रहता है। दूसरा, इस खेल को खेलने से शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। तीसरा, हॉकी खेलने से सोचने समझने की शक्ति बढ़ जाती है। चौथा, इस खेल को खेलने के कारण बच्चों में एकाग्रता बढ़ती है, जिससे पढ़ाई करने में उन्हें कोई बाधा नहीं होती है। पांचवा, हॉकी का खेल खेलने से हाथों व पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। छठा, हॉकी खेलने से शरीर में अत्यधिक पसीना आता है,
जिसके कारण शरीर की सारी गंदगी पसीने के रूप में बाहर निकल जाती है। 7वां, इस खेल को खेलने से बच्चों में बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है। 8वां, यह खेल एक टीम के रूप में खेला जाता है, जिसके कारण जो भी लोग इससे खेलते हैं उसमें भाईचारे की भावना उत्पन्न होती है। 9वां, यह खेल खेलना जितना सरल लगता है उतना ही खतरनाक भी है। इसलिए जो भी व्यक्ति खेल को खेलता है उनमें साहस और आत्मविश्वास की भावना अपने आप विकसित हो जाती है। 10वां, जो भी खिलाड़ी या व्यक्ति हॉकी खेल खेलता है वह कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होता है। 11वां, इस खेल को खेलने से शरीर हष्ट पुष्ट हो जाता है। 12वां, हॉकी का खेल खेलने से कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है और आलस्य नहीं होता है। महिला हॉकी की स्थापना। पुराने जमाने में महिलाओं को हॉकी खेलने की मनाही होती थी, क्योंकि उस समय विक्टोरियाई युग चल रहा था, जिसमें महिलाओं के खेल खेलने पर प्रतिबंध था। लेकिन इन सब के बावजूद महिलाओं को हॉकी खेलने की प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी और 1895 से महिला हॉकी टीम द्वारा मैत्रेय प्रतियोगिताओं में भाग लिया जाने लगा था। लेकिन 1970 के दशक तक महिला हॉकी टीम को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में खेलने की अनुमति नहीं दी गई थी। समय बदलने के साथ ही वर्ष 1974 में हॉकी के पहले महिला विश्व कप आयोजन किया गया और इसकी बढ़ती हुई लोकप्रियता को देखते हुए वर्ष 1980 में महिला हॉकी ओलंपिक में भी इस खेल को शामिल कर लिया गया। भारत में लगातार महिला हॉकी खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिसके कारण पिछले कुछ दशकों में महिला हॉकी टीम द्वारा विश्व स्तर पर अच्छा प्रदर्शन रहा है। महिला हॉकी खेल की कुछ प्रमुख खिलाड़ियों के नाम इस प्रकार हैं: हेलेन मैरी, सूरज लता देवी, ममता खरब, एनी लुम्सडेन, सुनीता पुरी, वर्षा सोनी, राजबीर कौर, प्रीतम रानी सिवाज, मधु यादव आदि हैं। भारत का राष्ट्र खेल हॉकी। हॉकी कई देशों में खेला जाने वाला एक सबसे लोकप्रिय और दिलचस्प खेल है। यह भारत का राष्ट्रीय खेल चुना गया है। हालांकि इसके लिए किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस खेल में दो टीमें होती हैं और दोनों टीमों में 11-11 खिलाड़ी होते हैं। एक टीम के खिलाड़ियों का लक्ष्य दूसरी टीम के खिलाफ हॉकी के प्रयोग से विरोधी टीम के नेट पर बॉल मारकर अधिक से अधिक गोल बनाना होता है। हमारे देश ने 6 ओलंपिक स्वर्ण पदक और लगातार विभिन्न मैच जीतने के बाद हॉकी के क्षेत्र में एक शानदार रिकॉर्ड बना दिया है। जब भारत ने लगातार विभिन्न हॉकी मैच जीते थे, उस समय हॉकी के स्वर्णिम दौर 1928 से 1956 के बीच के समय के रूप में कहा जाता है। स्वर्णिम दौर के प्रसिद्ध खिलाड़ी ध्यानचंद थे और उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों की वजह से उन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में जाना जाता है। हॉकी के रूप। हॉकी के अन्य रूप जो हॉकी या अपने पूर्ववृत्तियों से उत्पन्न हुई है, जैसे एयर हवा में हॉकी, बीच समुद्र तट हॉकी, बॉल हॉकी, बॉक्स हॉकी, डेक बंदरगाह हॉकी, फ्लोर जमीनी हॉकी, फुट हॉकी, जिम हॉकी, मिनी हॉकी,
रॉक हॉकी, पॉड हॉकी, पावर हॉकी, रोसेल हॉकी, स्टेडर हॉकी, टेबल हॉकी, अंडर वाटर हॉकी, यूनिसाइकिल हॉकी आदि। निष्कर्ष, हॉकी भारत का राष्ट्र खेल है, ऐसा केवल कहा जाता है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं हुई है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि हॉकी के स्वर्ण युग को वापस लाकर इसे आधिकारिक रूप से राष्ट्र खेल घोषित कराया जाए। इसके लिए बच्चों को स्कूल के समय से ही उन्हें सभी सुविधाओं को प्रदान करने के द्वारा उच्च स्तर पर बढ़ावा देने के साथ ही अध्यापकों, अभिभावकों और सरकार के द्वारा प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।